ये है रशियन लोग। ये लोग इंडिया के इतना ज़्यादा इंस्पायर है मज़हब को लेके या कल्चर को लेके कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक मुकम्मल इवेंट रखा। ये आप सारा देख सकते हैं आगे तक। उनको जाके ज़्यादा मत करें करें कि भाई जी वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने डाले हैं, क्योंकि उनका तो ये दीन है, उनका मजहब है, उन्होंने तो इससे प्रमोट करना ही है। हमें नहीं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। हमारा कल्चर, हमारा ओरिजिन इंडियन था, इंडियन ओरिजिन था ना हमारा बैकग्राउंड का। अब जब हम इंडिया से निकले, हमने भाई उनसे दुश्मनी रखी, हमने अपने कल्चर को चेंज करना शुरू किया, लेकिन कर नहीं पाए। एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है कि यूरोप में सबसे पहले जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी बढ़ती हुई जो है ना पॉपुलैरिटी, वो इस चीज को दर्शा रही है कि लोग जो है हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। काफर को हैवी करना अपने ऊपर, जहाद अब काफर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मुसलमानों का नुकसान होता है। एक काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। मुसलमान की काफर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। काफर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। मुसलमान इज पावरफुल। जब से तलवार छोड़ी है तो काफर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफर को मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, किस तरह से मुसलमान हिंदुओं को काफिर बोल रहे हैं। और दोस्तों, ये कन्वर्टेड मुसलमान अपने आप को मुसलमान में के ठेकेदार बताते हैं। ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो मदरसे छाप हैं, जिन्हें बोलने की अक्ल नहीं है और बोलते हैं कि हिंदुओं को मुसलमान बन जाना चाहिए, नहीं तो इनके गर्दन काट दो। दोस्तों, इस तरह से ये मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हिंदुओं से नफरत करने वाले मुसलमान तो आपको दुनिया के हर देश में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा जहर उगलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो रूस है, वो भारत का मित्र देश है। दोस्तों, वहाँ के लोग अपने आप हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, इसकी खूबसूरती को देखकर अपना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म अपना जीने का जो मूल भाव है वो समझाता है, और जिसे देखकर जो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग हैं वो हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन के उनका क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। मतलब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो, आपके ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने दिए और नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मुसलमानों का नुकसान होता है। एक काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब हैं, आप क्या करते हैं? कोई इस्लामी दीनी तालीम है? खिदमत करते हैं। किस चीज़ की? कौम और मुल्क की। कौम और मुल्क की खिदमत? क्या, किस हिसाब से? जैसे कोई कराना चाहे। नहीं, आप कुछ बताएं ना, अपने थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि अच्छा, मतलब कि पुलिस महकमे से हैं या फिर कोई किसी ठीक हो गया? किसी और? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर, अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो, या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर। एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है
कि यूरोप में सबसे पहले जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी बढ़ती हुई जो है ना पॉपुलैरिटी, वो इस चीज को दर्शा रही है कि लोग जो है हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे उन्होंने बोला इटली की बात की, इटली का भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर शो करना, और जो है उनकी जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका मोदी जी के साथ जो एक फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल रहती है। और जाहिर बात है जो मुल्क आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ आपके टर्म्स अच्छे होते हैं, तो जाहिर बात है आप उसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल करते हो जो आप किसी बाकी के लिए नहीं करते हो। इटली का इंडिया के अंदर विजिट करना, इटली के लिए इंडियन स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीजा, जैसे कि नॉन सीजनल भी ऐसे टाइम होता है जिसमें जो ऐसा वर्कर जो सिर्फ सीजनल काम करता है और नॉन सीजनल दौरानिए के लिए उसको वापस आना पड़ता है, वो भी स्टे कर सकता है। इंडियन स्टूडेंट भी जो है फ्री स्टे कर सकते हैं वीजा की फीस भरे वगैरह। तो ये जो चीजें हैं एक्चुअली ये इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी शो करती हैं। और जहां तक मैं इस सब चीजों को देख रही हूँ, ये एक ही पर्सन का कमाल है, वो है मोदी साहब। इतना अच्छा उन्होंने सबके साथ अपना दोस्ती रखी है। और ये कहते हैं ना, जो आपकी जुबान होती है ना वो बला भी है और कला भी है। मतलब अगर जुबान को कला के तौर पर इस्तेमाल करेंगे आपको बड़े फायदे होंगे, लेकिन अगर इसी जुबान को एग्रेसिव, नफरत, हेट फैलाएंगे तो यही जुबान की वजह से आप पे बड़े से अजाब आएंगे। तो इंडिया हमेशा फ्रीली काम करता है, उसको किसी की दुश्मनी में नहीं पड़ना, उसको किसी के नफरत में नहीं पड़ना, उसको किसी की जंग में नहीं पड़ना। हालांकि रशिया यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है, लेकिन इंडिया रशिया के साथ अच्छा दोस्त। ठीक है, इमरान खान हुकूमत आई, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहातों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफर की चाल होगी। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। हुकूमतें क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हुकूमतें गलती करती हैं। गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है। गलती होती है ना, गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। मुसलमान इज़ पावरफुल। यहाँ पर मंदिर बनने से हमारी ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है जी। किस चीज़ से फर्क पड़ता है? कुफ़ार है, कुफ़ार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से हम, अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। दुश्मन हमसे 1000 गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म से तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त तैयारी हमदानी जंग के लिए, खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो मेरी बात सुने, कभी भी तैयार होना चाहिए, बस जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ आना चाहता है, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना। आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।